हाय बच्चों, स्वागत करता हूं मैं विक्की सिंह आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और अभी एक सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कुछ बच्चे हमसे ब्लाइंडनेस ड्यू टू ग्लूकोमा के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें लगा कि हमें इसके ऊपर एक कॉमन वीडियो बनाकर पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि शायद इस चीज़ को लेकर दूसरे बच्चों का भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो। तो हम सभी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस को इस एक छोटे वीडियो के अंदर ही कम से कम समय में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपना सहयोग बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अब ब्लाइंडनेस ड्यू टू ग्लूकोमा को लेकर बच्चे का सवाल ये था, क्या इसमें रिजर्वेशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, यानी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनना और उसके बाद रिजर्वेशन में बेनिफिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो मैं इसको शुरू से स्टार्ट करता हूँ। बहुत ज्यादा साइंटिफिक डेप्थ में हम नहीं जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको बात अल्टीमेटली रिजर्वेशन की करनी है, ना कि इसके पीछे की साइंस की। पर फिर भी मैं बता दूं ये क्या परेशानी है, ये कौन सा डिसीज है, कौन सी बीमारी है जो कि पनपती है। आप कह सकते हैं कि जो ऑप्टिकल नर्व है, यानी वो नस जो आपकी आंखों को आपके दिमाग से जोड़ती है, आप जो भी देख पाते हैं आपके दिमाग तक वो इन्फॉर्मेशन, वो इमेजेस पहुंचाने का काम या ऑप्टिकल नर्व करती है, यही हो जाती है डैमेज। किस वजह से? आपके आंखों के इंटरनल प्रेशर के बढ़ने की वजह से, जिसे इंट्राकुलर प्रेशर भी कह सकते हैं। इसकी कई वजह हैं, उन वजहों के ऊपर हम नहीं जा रहे। शुरुआती दौर में क्या होता है? शुरुआती दौर में जो आपकी साइड विजन है, मतलब अभी मैं इस कैमरे में जब सामने देख रहा हूं, लेकिन इसके अलावा मैं अपनी साइड की कुछ चीजें कुछ एंगल पर, जैसे मैं अपने हाथों को थोड़ा दूर ले जा रहा हूं, मैं इन्हें देख सकता हूं। बहुत क्लियर नहीं, पर देख सकता हूं कि साइडों से कुछ आ रहा है या साइड में क्या है, ऊपर और नीचे मेरा आंखों का कुछ दायरा है। वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अगर इसका क्योर या इलाज शुरुआत में नहीं किया गया तो ये बीमारी बढ़ती चली जाती है। कई बार इलाज कराते हुए भी ये बढ़ती ही चली जाती है, पर इलाज कराना बहुत जरूरी है। जब भी आपको इस प्रकार की चीजें संभवतः होना शुरू हो, जरूर डॉक्टर से संपर्क करें, शीघ्र अतिशीघ्र। अब इसके बाद जो एडवांस स्टेज है उसके अंदर होता है कि टनल विजन हो जाता है। टनल विजन का क्या मतलब है? टनल, मान लीजिए एक सुराही आप कहते हैं कि हाँ, सुराही नुमा व्यू, मतलब सिर्फ सामने का नजर आता है, साइडों का जो विजन है वो पूरी तरीके से ही वो खत्म हो जाता है। मान लीजिए जैसे आपने घोड़ा देखा होगा जो कि बारात में होता है, जहां पर जिस पर जो ब्राइड होता है, जो दूल्हा होता है, वो बैठा होता है, तो उस घोड़े के दोनों तरफ आपने ध्यान दिया होगा कि वो ब्लैक पट्टियां लगी होती हैं साइडों में। ऐसा क्यों? ताकि घोड़ा साइड में ना देख पाए। क्यों? क्योंकि इतनी सारी भीड़ देखकर शायद वो परेशान हो जाए और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऐसी करे, जंप कर दे या भागने की कोशिश करे जिससे कि ब्राइड गिर जाए। चलिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहता था। मतलब हमारा जो साइड विजन है वो उसी घोड़े की तरह एकदम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, सामने ही नजर आता है और बाकी नजर नहीं आता। इस स्टेज पे भी अगर पकड़ा नहीं गया, कोशिश नहीं की गई, इलाज नहीं किया गया, तो ये एडवांस स्टेज में या फाइनल स्टेज में चला जाता है। एडवांस तो ये फाइनल स्टेजेस में चला जाता है, जहां पर हो जाता है कंप्लीट ब्लाइंडनेस, यानी आपकी ऑप्टिकल नर्व पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। फिर आपको इस कंडीशन में कोई क्योर देखने को नहीं मिलता है, कोई इलाज नहीं होता, इरिवर्सिबल है। फिर तो ब्लाइंडनेस हो गया, टोटल ब्लाइंडनेस, ना तो सामने ना पीछे, पूरा डार्क हो गया, एकदम डार्क हो गया। अब बच्चा पूछता है क्या इसमें पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बन सकता है? हाँ, बन सकता है। लो विजन और ब्लाइंडनेस की कैटेगरी के अंतर्गत आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन सकता है। क्या इसमें रिजर्वेशन मिल सकता है? नीट, गवर्नमेंट जॉब, जेईई और जहां भी पीडब्ल्यूडी यानी विकलांगता या दिव्यांग बच्चों को जो रिजर्वेशन मिलता है, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन इसकी स्टेजेस के हिसाब से देखो, स्टार्टिंग स्टेजेस के अंदर तो आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स कोशिश करेंगे कि आपको क्योर करने की कोशिश करेंगे, आपका इलाज करने की कोशिश करेंगे। और लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में ये अगर स्टेजेस बढ़ती चली जाती हैं और डॉक्टर्स को समझ में आ जाता है कि इसका क्योर नहीं होने वाला, ये डेवलपमेंट बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। शुरुआत में शायद टेम्पररी, और अगर कंडीशन बहुत फास्ट पेस पे बढ़ रही है, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी है ऑलरेडी, बहुत समय बाद आप पकड़ पाए हैं, तो फिर शायद आपको परमानेंट सर्टिफिकेट भी इशू हो जाए। दूसरा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 40 या 40% से अधिक होना चाहिए रिजर्वेशन के लिए, इसे बेंचमार्क बोलते हैं। इससे नीचे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्या ग्लूकोमा, ब्लाइंडनेस ड्यू टू ग्लूकोमा के स्टेज में 40% इशू हो जाता है? हाँ, एडवांस एंड फाइनल स्टेजेस में तो पक्का हो ही जाता है, मतलब इतना तो बन ही जाएगा, मैक्सिमम से ज्यादा ही बनता है वैसे तो। अब अगर आप फाइनल स्टेज के से ग्रसित है, यानी बिल्कुल कंप्लीट ब्लाइंडनेस आपका हो चुका है, तो बच्चों बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो आपके लिए बंद हो जाती हैं, जहां पर कंप्लीट ब्लाइंडनेस को रिजर्वेशन तो दे देते हैं लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं मिलता है। जैसे कि नीट एग्जामिनेशन में अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन आप कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो चुका है ग्लूकोमा की वजह से, तो आपको एग्जाम तो देने दिया जाएगा, आप नीट एग्जाम भी दे पाएंगे, आप एक स्क्राइब फैसिलिटी का इस्तेमाल कर पाएंगे, मतलब आपके बिहाफ पे कोई और पेपर को कर लेगा, आप उसके साथ बैठे होंगे, वो आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा, आप उसे बताएंगे, वो आपके बिहाफ पर OMR शीट भर देगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन जब काउंसलिंग की बात होगी, एडमिशन प्रोसेस की बात होगी, तो फिजिकल वेरिफिकेशन की जब बात होगी, वहां पर आपको पास नहीं किया जाएगा, क्योंकि
डॉक्टर बनने के लिए जरूरी है कि आपकी आंखों में कुछ विजन जरूर हो, ताकि आप देख पाएं, और बिना देखे इलाज करना, आप मेडिकल फील्ड में जाना अभी तो पॉसिबल नहीं है। आई होप, मैं बिल्कुल कामना करूंगा कि आने वाले समय में इस प्रकार के टेक्निक्स आगे इवॉल्व हो, जिस प्रकार से AI इवॉल्व हो रहा है, जहां पर आपका दिमाग जो है वो आपकी अगर नजरें इस तरह से कॉम्प्रोमाइज भी हैं, फिर भी अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, जो कि कोई नहीं छीन सकता। देखो, विकलांगता आपके सपनों को आपसे नहीं छीन सकती। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे अनलिमिटेड एग्जांपल्स हैं जो विकलांग है, दिव्यांग है, पर उसके बावजूद भी उन्होंने वो अचीव किया है जो कि कोई सही व्यक्ति, एक कंप्लीटली फिट व्यक्ति अगर सोचे उस अचीवमेंट के बारे में तो वो भी शायद डर जाए और उसको वो अनअचीवेबल लगे। लेकिन विकलांग बच्चों ने, दिव्यांग बच्चों ने, वो चीजें, लोगों ने वो चीजें भी अचीव की हुई हैं। तो क्या एक कंप्लीट ब्लाइंडनेस कैंडिडेट कभी एक डॉक्टर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, मैं जरूर उस दिन का इंतजार करूंगा। लेकिन ये पक्का है कि हाँ, इसके लिए कुछ टेक्निक्स चाहिए होंगी, कुछ एडवांसमेंट चाहिए होंगे मेडिकल प्रोसीजर्स के, जो कि शायद वक्त के साथ साथ जरूर आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक का तो बच्चों यही है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आपको कंप्लीट ब्लाइंडनेस होने के बावजूद भी रिजर्वेशन देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत कम जॉब्स हैं। पर जो भी वो जॉब्स हैं उनके बारे में जब भी अपडेट आती है, जब भी कुछ ना कुछ अपडेट आती है इस तरह की जॉब्स के बारे में जहां पर इस कैटेगरी के बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलता है। हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है SVP इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम्स, जहां पर हम PWD बच्चों के लिए गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, इन सभी के लिए सिर्फ वीडियोस बनाते हैं। ओनली फोकस करते हैं PWD बच्चों के ऊपर, जिस प्रकार से हम यहाँ करते हैं, और फिर हम दूसरे बच्चों को भी यहाँ पर साथ में गाइड करते हैं, लेकिन प्राइमरी हमारे PWD बच्चों का गाइडेंस रहता है। उसी तरीके से वहां भी करते हैं। तो उस यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप स्क्रॉल करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और उसको क्लिक करके वहां जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको वहां देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ हम जो भी पोस्ट होती हैं, कंटेंट होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं आपके लिए, चाहे वो नीट हो, JEE हो, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, जो भी हो, सारी अपॉर्चुनिटी PWD बच्चों के लिए एक यूट्यूब चैनल के अलावा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिलती हैं। तो SVP इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। दूसरा, हम वीडियोज एंड लाइव सेशंस इंस्टाग्राम पर भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन आपको वहां भी साझा करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम अगर यूज करते हैं तो जरूर हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। बाकी मेरा नाम विक्की सिंह है। आप इस वीडियो को SVP इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम ID द विक्की सिंह का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझसे वहां आकर जरूर जुड़ें। हाँ, वहां पर आपके इन सारे सवालों के जवाब देना तो शायद मुश्किल होगा, पर अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी इन सब सवालों के जवाब हमको SVP इंस्टीट्यूट के इंस्टाग्राम चैनल, जिसका लिंक भी है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप नंबर वो भी इस डिस्क्रिप्शन में है, तो और बाकी यूट्यूब तो आपके सामने ही, हम सेशन में लाइव आते ही रहते हैं। और ये जो वीडियो बनाया गया है ये भी एक बच्चे के कमेंट के ऊपर ही बनाया गया है, जिसने लाइव सेशन में हमसे ये सवाल पूछा था, उसी के जवाब में ये वीडियो बनाया गया है। आपके लिए भी बनाया जा सकता है अगर आप अपने सवाल पूछे तो। बाकी आप चाहें तो पर्सनल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, वीडियो काफी लंबा हो गया, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।